आज। ओम शांति। आज 11 जनवरी 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मोस्ट बिलविड शिव बाबा आया है तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम उनकी श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं? उत्तर है, एक और कहते परमात्मा अखंड ज्योति है और दूसरी ओर कहते वह नाम रूप से न्यारा है। ये दोनों ही बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती है। यथार्थ रूप ना जानने कारण ही पतित बन जाते हैं। बाप जब आते हैं तो अपनी सही पहचान देते हैं। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेंगे। कहने में यही आता है कि बाप के पास जन्म लिया। माँ का नाम नहीं लेंगे, बधाइयाँ बाप को दी जाती हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं हैं। वह हो गई शरीर की बात। एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 जन्मों में 84 साकारी बाप किए हैं।
वास्तव में असुल हो निराकार बाप के बच्चे। तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो, रहने वाली भी वहाँ के हो। कहाँ के रहने वाले? जिसको निर्वाण धाम व शांति धाम कहते। असुल तुम वहाँ के रहने वाले हो और बाप भी वहाँ रहते हैं। यहाँ आकर तुम लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो फिर उस बाप को भूल जाते हैं। सत्युग में भी तुम सुखी बन जाते हो तो उस पारलौकिक बाप को भूल जाते। सुख में उस बाप का कोई सिमरण नहीं करते और दुख में याद करते हैं, और याद भी आत्मा करती है। जब लौकिक बाप को याद करते हैं तो बुद्धि शरीर की तरफ जाती है। ये बाबा उनको याद करेंगे तो कहेंगे, ओ बाबा। अब है दोनों बाबा, एक अलौकिक और एक है पारलौकिक। राइट अक्षर बाबा ही है, वह भी फादर, ये भी फादर। आत्मा उस रूहानी बाप को याद करती है तो बुद्धि वहां जाती है। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अभी तुम ये जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाया। बाप कहते पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा, तुम बहुत बहुत साहूकार थे। फिर 84 जन्म ले ड्रामा प्लान अनुसार अभी तुम दुखी बने हो। अब ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान थे। फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में आत्मा आई तो शरीर भी सिल्वर एज में आया, फिर कॉपर एज में आया। अभी तो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल ही पतित हो गई है तो शरीर भी पतित। जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते, काला पड़ जाता है। तुम भी अभी काले आयरन एसिड बन गए हो। अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए हैं तो फिर प्योर कैसे बने? आत्मा प्योर बने तो फिर शरीर भी प्योर मिले। वे कैसे होगा? क्या गंगा स्नान करने से? बाबा पूछते, क्या गंगा स्नान करने से प्योर होगा? नहीं, पुकारते ही हैं, हे पतित पावन। ये आत्मा कहती है ना। बुद्धि पारलौकिक बाप तरफ चली जाती है। बाबा देखो, बाबा अक्षर ही कितना मीठा है। भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं। अभी तुम आत्म अभिमानी बन बाबा के बने हो, बाबा को पहचाना है। बाप कहते, मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था। अब तुम क्या बन गए हो? जब आत्मा सतो प्रधान प्योर थी तो तुमने शरीर भी नया धारण किया। अभी देखो क्या बन गए। ये बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए। बाबा को ही याद करना चाहिए। याद भी करते हैं ना, हे बाबा हम आत्माएं पतित बन गई, अब आप आकर पावन बनाओ। ड्रामा में भी ये पार्ट है, तब तो बुलाते, जब पतित बन जाते तो बुलाते। ड्रामा प्लान अनुसार भी आएंगे तब जब पुरानी से नई बननी है। जब परिवर्तन का समय हो तो जरूर संगम पर ही आएंगे। तुम बच्चों को निश्चय है बिलविड मोस्ट बाबा है, कहते भी हैं स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन? तो बाबा कहते स्वीट कौन? लौकिक संबंध में पहले है फादर जो जन्म देते, फिर टीचर, वे अच्छा होता है, उससे पढ़कर मर्तबा पाते हैं। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता। ज्ञान है नॉलेज और योग है याद। तो बेहद का बाप जिसने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, उनको तुम अभी भूल गए हो।
शिव बाबा कैसे आया किसको पता नहीं, चित्रों में भी क्लियर दिखाया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते। कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा? राजयोग सिखलाते ही है सतयुग के लिए। ये राजयोग की पढ़ाई होती ही है सतयुग के लिए, तो जरूर संगम पर बाप ने सिखाया होगा। सतयुग की स्थापना करने वाला है बाबा। शिव बाबा इन द्वारा कराते हैं, करण करावन हार है ना। वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते, ऊंचते ऊंच शिव है ना। ये साकार है वह निराकार। सृष्टि भी यहाँ ही है। इस सृष्टि का ही चक्र है जो फिरता रहता है, रिपीट होता रहता है। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्यों की रिपीट होती है। सूक्ष्म वतन में कोई चक्र आदि नहीं होता। गाते भी हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, वे यहाँ की बात है। ये रिपीट कहाँ होती है? तो बाबा कहते हैं ये चक्र यहाँ फिरता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, बीच में फिर जरूर संगम चाहिए। ये संगम युग है, नहीं तो कलयुग को सतयुग कौन बनाए? नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाप संगम युग पर आते हैं। ये तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है, साथ में धर्मराज भी है। आत्मा कहती है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे कहेंगे, कहना चाहिए बाप को, उनको छोड़। बाबा कहते किसको कहते आए? देवताओं को आकर लगे हैं। उनको छोड़कर ब्रदर्स को कहते हैं, देवताओं को। ये देवताएं तो ब्रदर्स ठहरे ना। ब्रदर्स से तो कुछ भी मिलना नहीं है। भाइयों की पूजा करते करते यानी इन देवताओं की पूजा करते करते नीचे गिरते आए हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, उनसे हमको वर्षा मिलता है। बाप को ही नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते। कोई फिर कहते अखंड ज्योति तत्व है, कोई कहते वह नाम रूप से न्यारा है। जब अखंड ज्योति स्वरूप है तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? बाप को ना जानने कारण ही पतित बन पड़े। तमो प्रधान भी बनना ही है। फिर जब बाप आते हैं तब आकर सभी को सतो प्रधान बनाते हैं। आत्माएं निराकारी दुनिया में सब बाप के साथ रहती हैं। फिर यहाँ सतो रजो तमो में आकर पार्ट बजाती है। आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप आते भी हैं, कहते भी हैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूं। ये है भाग्यशाली रथ। बिगर आत्मा रथ थोड़े ही होता है। बाबा कहते बिगर आत्मा रथ थोड़े ही होता है। अभी तुम बच्चों को समझाया है, यह है ज्ञान की वर्षा जो समझानी बाप देते। ये नॉलेज है। इससे क्या होता है? पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। गंगा जमुना तो सतयुग में भी होते। कहते हैं कृष्ण जमुना के कंठे पर खेल पाल करते। ऐसी कोई बातें है नहीं। वे तो सतयुग का प्रिंस है। बहुत अच्छी रीति उनको संभाला जाता, क्योंकि फूल है। फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं। फूल से सब आकर खुशबू लेते हैं। कांटों की थोड़ी खुशबू लेंगे। अभी तो ये है कांटों की दुनिया। कांटों के जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते, इसलिए उनका नाम बबूल नाथ भी रख दिया है। कांटों को बैठ फूल बनाते, इसलिए महिमा गाते कांटों को फूल बनाने वाले बाबा। अब तुम बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। वो लौकिक बाप तो तुमको गटर में डालते,
ये बाप 21 जन्मों के लिए तुमको गटर से निकाल पावन बनाते हैं। वे तुमको पतित बनाते, तब तो लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को आत्मा याद करती है। अभी तुम जानते हो आधा कल्प बाप को याद किया है। बाप आते भी जरूर हैं, तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना। तुम जानते हो हम बेहद के बाप के बने हैं। अभी हमारा संबंध उनसे भी है तो लौकिक से भी है। पारलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे। आत्मा जानती है वह हमारा लौकिक और ये पारलौकिक बाप है। भक्ति मार्ग में भी ये आत्मा जानती है, तब तो कहते हे भगवान, ओ गॉड फादर। अविनाशी फादर को याद करते हैं, वे बाप आकर हेवन स्थापन करते हैं। जिनको याद करते आए वही बाप आकर अभी हेवन स्थापन करते। ये किसको भी पता नहीं। शास्त्रों में तो युगों को भी बहुत लंबी चौड़ी आयु दे दी है। ये किसके ख्याल में नहीं आता कि बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, तो जरूर संगम पर आएंगे। उनका आने का समय संगम युग। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख मनुष्यों को बिल्कुल घोर अंधियारे में डाल दिया। धक्का खाते रहते बाप को पाने के लिए। कहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं तो भगवान मिलता है। सबसे जास्ती भक्ति करने वाले को जरूर फिर पहले मिलना चाहिए। कहा भगवान मिलता तो बाबा कहते जिन्होंने जास्ती भक्ति की तो जरूर पहले मिलना चाहिए। बाप ने हिसाब भी बताया, सबसे पहले भक्ति तुम करते हो तो तुमको ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए, जो फिर तुम ही नई दुनिया में राज्य करो। बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। बाबा कहते तुमने आधा कल्प याद किया है। सुख में तो कोई याद करते ही नहीं। अंत में जब दुखी हो जाते तब हम आकर सुखी बनाते हैं। अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। देखो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं। वहां फिर गाय आदि सारा फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होगा। तुम तो कितने बड़े आदमी बनते हो। कितने बड़े देवी देवता, दैवी गुण वाले देवता, स्वर्ग के मालिक बनते हो। कितने ऊंच। वहां तुम्हारे लिए महल भी हीरे जवाहरातों के होते। वहां तुम्हारा फर्नीचर कैसा, तो बाबा कहते सोने के जड़ित का फर्स्ट क्लास होगा। यहाँ तो झूले आदि सब बेगरी हैं, वहाँ तो फर्स्ट क्लास हीरे जवाहरातों की सब चीजें होंगी। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ जो अभी बाप सुनाते हैं। तो बाबा कहते अभी बाप आते ही हैं, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते। शिव को रुद्र भी कहते। जब भक्ति पूरी होती तो फिर भगवान रुद्र यज्ञ रचते हैं। सत्युग में यज्ञ अथवा भक्ति की बात नहीं। इस समय ही बाप आकर अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसका फिर बाद में गायन चलता। भक्ति सदैव तो नहीं चलती रहेगी। भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। बाप आकर दिन बनाते तो बच्चों को, बाबा कहते बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। बाबा इतना बच्चों के लिए आकर परिवर्तन कर देते, रात को दिन में बदल देते हैं। बाबा कहते इतनी प्राप्ति कराते तो कितना लव होना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते। मोस्ट बिलविड बाबा, उनसे ज्यादा प्यारी वस्तु कोई हो न सके। आधा कल्प से याद करते आयो बाबा, आकर हमारे दुख हरो। अब बाप आए हैं, समझाते हैं तुमको अपने गृहस्थ व्यवहार में तो
रहना ही है। यहाँ बाबा पास कहाँ तक बैठेंगे? कोई सोचे हम मधुबन में बैठ जाएं बाबा के पास, कहाँ तक बैठेंगे? बाबा के साथ तो परम धाम में ही रह सकते हैं। यहाँ इतने सब बच्चे तो नहीं रह सकते। टीचर सवाल कैसे पूछेंगे? इतने सब इकट्ठे हों, एक साथ यहाँ रहे तो बाबा कहते बड़ी सभा हो जाए, फिर सवाल कैसे पूछेंगे? लाउड स्पीकर पर रिस्पॉन्ड कैसे दे सकेंगे? इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। पढ़ाई के लिए थोड़े थोड़े ही अच्छे। कॉलेज तो बहुत होते हैं, सबके इम्तिहान होते, लिस्ट निकलती। यहाँ तो एक ही बाप पढ़ाते हैं। ये भी समझाना चाहिए, दुख में सिमरण सब उस पारलौकिक बाप का करते हैं। अब ये बाप आया हुआ है, महाभारी महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। वह समझते महाभारत लड़ाई में कृष्ण आया। अब ये तो हो न सके, बेचारे मूंझे हुए हैं ना। फिर भी कृष्ण कृष्ण याद करते आते, कृष्ण को ही याद करते रहते। अब मोस्ट बिलीव्ड शिव भी है और कृष्ण भी है, परंतु वह है निराकार और कृष्ण है साकार। निराकार बाप सब आत्माओं का बाप है दोनों मोस्ट बिलीव्ड। कृष्ण भी विश्व का मालिक है ना। अभी तुम जज कर सकते हो जास्ती प्यारा कौन। शिव बाबा ही तो ऐसा लायक बनाते हैं। कृष्ण क्या करते हैं? बाप ही तो उनको ऐसा बनाते हैं। तो गायन भी जास्ती फिर किसका होना चाहिए? बाप का होना चाहिए। शंकर का डांस दिखाते हैं, वास्तव में डांस आदि की तो कोई बात नहीं। बाबा ने समझाया तुम सब पार्वतियां हो। ये शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, विकार की बात ही नहीं। बाप विकारी दुनिया थोड़ी रचेंगे। तो बाबा जो सत्युगी दुनिया रचते वो है ही निर्विकारी दुनिया। विकार में ही दुख है। मनुष्य हठ योग आदि बहुत सीखते हैं, गुफाओं में जाकर बैठते, आग से भी चले जाते हैं, आग पर भी पार कर जाते। रिद्धि सिद्धि बहुत है, जादूगरी से बहुत चीजें निकालते हैं। भगवान को भी जादूगर, रत्नागर, सौदागर कहते हैं। तो जरूर चैतन्य है ना। कहते भी हैं मैं आता हूं, जादूगर है ना। मनुष्य को देवता, तब क्या जादूगरी करते? मनुष्य को देवता, बेगर से प्रिंस बना देते। ऐसा जादू कभी देखा? तो है ना बाप जादूगर। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, फूलों के बगीचे में चलना है, इसलिए खुशबूदार फूल बनना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। एक पारलौकिक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। दूसरी पॉइंट, शिव बाबा प्यारे से प्यारा है, उसे को ही प्यार करना है। सुखदाता बाप को याद करना है। अब है आज का वरदान, इस लोक के लगाव से मुक्त बन। अव्यक्त वतन का सैर करने वाले उड़ता पंछी भव। बुद्धि रूपी विमान से अव्यक्त वतन व मूल वतन का सैर करने के लिए उड़ता पंछी बनो। बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो पहुँच जाओ। यह तब होगा जब बिल्कुल इस लोक के लगाव से परे रहेंगे। ये असार संसार है। इस असार संसार से जब कोई काम नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, तो बुद्धि द्वारा भी जाना बंद करो।
ये रौरव नर्क है, इसमें जाने का संकल्प और स्वप्न भी ना आए। तो आज का वरदान, इस लोक के लगाव से मुक्त बन, अव्यक्त वतन का सैर करने वाले उड़ता पंछी भव। अब है आज का स्लोगन, अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। अच्छा, ओम शांति।